हेलो प्यारे बच्चों। मैं हरकिशन। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं फिजिक्स टीचर हूँ। आने वाला जेई मेंस नीट का एग्जाम उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो 23 जनवरी 2026 को जेई मेंस का जो हमारा शिफ्ट सेकंड का एग्जाम हुआ था, वहाँ से हमने क्वेश्चन लिया है। स्टेटमेंट है, इन इक्विलेटरल ट्राइंगुलर फ्रेम द करंट इज ऑफ 2 एम्पियर। एक आपकी इक्विलेटरल ट्राइंगुलर फ्रेम है जिसमें आपका करंट फ्लो कर रहा है 2 एम्पियर। द साइड ऑफ फ्रेम इज 4√3 सेंटीमीटर। तो इसकी एक साइड की जो लेंथ है वो आपकी 4√3 सेंटीमीटर है। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर सी इज। तो देखो, इसका जो सेंटर होता है आपका सेंट्रोइड, जहाँ पर इसके तीनों एंगल बाई सेक्टर मीट करते हैं, वो पॉइंट होता है। तो ये आपका सेंटर होता है सी। यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना है मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर हम इसकी सिमेट्रिसिटी की बात करें तो ये एक सिंगल वायर है, उससे इस पॉइंट की जो परपेंडिकुलर लेंथ है, लेट अस से वो क्या आपकी आर। तो हमने ये पता है कि भी इसमें जो एंगल होता है आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल में कंप्लीट ये 60 डिग्री का होता है। तो लेट्स से हम इसको नाम दे देते हैं बी और डी और ई। तो हम इसकी एक साइड ले लेते हैं, तो उससे ये पॉइंट आपका सी यहाँ पर है, तो इसके जो एंड है वहाँ से इसको मीट कर देते हैं। तो इसकी ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वायर, स्ट्रेट वायर जो है, हमने क्या ली है, आर ली है। अब ये एंगल हमें पता है कि भी हाफ एंगल बाई सेक्टर है, तो ये कितने का रहेगा आपका 30, ये आपका 90 और ये आपका हो गया 60। ये आपका 30, ये वाला एंगल हाफ और ये हमारा 60। तो जो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट वायर एट ए पॉइंट, या अगर हम सी लें, उसका जो हमारा फॉर्मूला होता है बी का, वो होता है म्यू नोट बाई 4 पाई आई बाई आर इंटू साइन ऑफ थीटा 1 प्लस साइन ऑफ थीटा 2। ये हमारा थीटा 1 होता है क्लॉकवाइज सेंस में, और ये होता है हमारा थीटा 2 एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो देखो, ये एंगल हमें पता है दोनों। करंट हमारा हमें पता है 2I। आर निकालना है, तो आर हम कैसे निकाल सकते हैं? तो आपको पता है कि ये आपको यहाँ नीचे जाके ये पूरी साइड अगर हमारी ए है, तो ये जहाँ पे मीट करेगी ये हो जाएगी a/2। ये एंगल हमें पता है 30। तो लेट अस से ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम द साइड 2 पॉइंट सी, वो क्या आपकी x। तो x बाई a/2, x डिवाइडेड बाई a/2 इक्वल्स टू हमारा क्या रहेगा, टेंजेंट ऑफ 30 परपेंडिकुलर बाई बेस। तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a/2 टेंजेंट 30 होता है 1/√3। तो x है हमारा आ गया a/2√3। अब a की वैल्यू हमें पता है कि जो साइड है वो क्या है 4√3। तो 4√3/2√3 से ये कैंसिल, 2 से ये 2 पे कैंसिल। तो x हमारा आ गया 2 सेंटीमीटर। तो हमें पता चल गया कि r की वैल्यू जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट सी, वो क्या रहेगी आपकी 2 सेंटीमीटर। तो b हम कैसे निकाल सकते हैं, म्यू नोट बाई 4 पाई, आई की वैल्यू क्या है 2a डिवाइडेड बाई, ये हमारा क्या है 2 सेंटीमीटर, 2 × 10⁻², साइन ऑफ थीटा 1 हमारा क्या है 60 और ये भी 60, √3/2। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2 प्लस √3/2। तो ये हमारे पास आ जाएगा म्यू नोट बाई 4 पाई की वैल्यू होती है 10⁻⁷ इंटू 2, ये एम्पियर है, इंटू 2√3/2, ये 2 टाइम्स हो गया, डिवाइड में हमारे पास क्या है 2 × 10⁻²। अब ये 2 से 2 कैंसल, 10⁻², ये -5 रह जाएगा। ये हमारा 2 से 2 कैंसल, तो हमारे पास आ गया √3 × 10⁻⁵ टेस्ला। ड्यू टू सिंगल
आर्म। अब अगर बात करें हम ऑल 3 आर्म्स की, तो जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा आपका एट सेंटर वो 3 टाइम्स ऑफ बी हो जाएगा। तो 3 इंटू √3 10⁻⁵ टेस्ला, क्योंकि माइक्रो में है सारे आंसर, तो इसको हम 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 30√3 इंटू 10⁻⁶ टेस्ला। 10 से मल्टीप्लाई किया और 10 से डिवाइड किया तो 10⁻⁶ हो गया, तो हमारा जो बी आ गया वो आ गया 30√3 माइक्रो टेस्ला। तो सिंगल आर्म की जैसे निकाल के 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ये हमारी आर है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ऑल 3 जो साइड्स हैं, ये हम राइट एंगल ट्राइंगल का या यूज करके निकाल सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।